जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जताया दुख। दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर लिखा, रवीश की असामयिक निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति गृह मंत्री ने व्यक्त की संवेदनाएं। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सनसनीखेज दावा। कहा, सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की इसलिए हत्या की गई क्योंकि वो दिशा सालियान की हत्या का पर्दाफाश करने वाले थे। राणे ने कहा, कहां गया सुशांत के घर पर काम करने वाला सावंत नाम का लड़का। नारायण राणे ने दिवंगत दिशा सालियान के घर के चौकीदार पर सवाल करते हुए कहा कि आखिर कहां लापता हो गया वो दिशा सालियान का चौकीदार। राणे ने फिर से सीबीआई जांच की मांग करते हुए लगाया आरोप। कहा, इस केस में कई चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही हैं। वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता काला तपस्वी राजेश का शनिवार को एक निजी अस्पताल में निधन। तड़के 3 बजे के आसपास ली अंतिम सांस। 89 साल के अभिनेता ने साल 1964 से शुरू की थी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के 100 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 7,07,777 के पार। शनिवार को ठाणे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। ठाणे में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 11,861 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्रियों पर छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का किया उद्घाटन। अधिकारियों ने बताया इसे किसानों के लिए बेहद नवीन और रोमांचक पहल। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए कहा कि देश में ड्रोन के इस्तेमाल की बढ़ रही है संस्कृति। उन्होंने विश्वास जताया कि ड्रोन क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता दुनिया को देगी एक नया नेतृत्व। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आधुनिक कृषि सुविधाएं मुहैया कराने में यह है एक नया अध्याय जो न केवल ड्रोन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा बल्कि इससे असंख्य संभावनाएं भी पैदा होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विजन को पूरा करने के लिए हैं प्रतिबद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारत की गौरव, भारत की पहचान और उसकी संस्कृति के रक्षक को सलाम करता हूं जो थे एक महान महानायक। राजस्थान के जयपुर में 18 साल की एक लड़की ने की आत्महत्या। राजधानी के सोडाला इलाके में शुक्रवार को लड़की ने इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि उसके जन्मदिन पर पबजी खेलने के लिए उसके पिता ने नहीं दिया नया मोबाइल फोन। ठाणे जिले के डोंबिवली पूर्व के मानपाड़ा इलाके में एक 33 वर्षीय महिला के घर में लाश मिलने से मचा हड़कंप। मृतक महिला का नाम सुप्रिया शिंदे, जिसकी गला घोंटकर की गई थी हत्या। डोंबिवली सुप्रिया शिंदे हत्याकांड में मानपाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चप्पल को आधार बनाकर मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि अंतिम बार आरोपी का चप्पल पीड़िता के घर के बाहर देखा गया था। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को दिया बड़ा झटका। कांदिवली विधानसभा के पूर्व मनसे प्रत्याशी और पूर्व मनसे सरचिटनीस एडवोकेट अखिलेश चौबे हुए बीजेपी में शामिल। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर ने एडवोकेट अखिलेश चौबे को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। इस मौके पर अखिलेश चौबे के साथ कई युवकों ने भी थामा बीजेपी का झंडा। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि जल्द ही अखिलेश चौबे को दी जाएगी बड़ी जवाबदारी। तो वहीं अखिलेश चौबे ने कहा, पिछले 7 सालों से मैं कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए काम। मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन से दीवा स्टेशन के बीच बनाई गई रेल पटरियों का किया गया उद्घाटन। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पहुंचे ठाणे। मौके पर केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री कपिल पाटिल भी रहे मौजूद। केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री समेत केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री कार्यक्रम के बाद पहुंचे ठाणे पश्चिम के गजानन वड़ा पाव सेंटर। मंत्रियों के साथ उनके लाव लश्कर में शामिल लोगों ने वड़ा पाव खाने के बाद ली चाय की चुस्की, लेकिन बिना बिल का भुगतान किए ही चलते बने।
ठाणे के गजानन वड़ा पाव सेंटर के मालिक ने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ 50 से ज्यादा लोग थे मौजूद। सभी ने खाया वड़ा पाव, सभी ने ली चाय की चुस्कियां, लेकिन नहीं दिए किसी ने भी पैसे। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में फर्जी डॉक्टर बने पुलिस की आंखों की किरकिरी। पिछले दिनों कई फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार करने के बाद एक और फर्जी डॉक्टर हेमंत पाटिल चढ़ा पुलिस हत्थे। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के निर्देश पर फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई जारी। वसई की वाल्यू पुलिस द्वारा गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर हेमंत पाटिल के आईडी कार्ड पर तत्कालीन आयुक्त और आईएएस अधिकारी चंद्रकांत डांगे के हस्ताक्षर मनसे नेता संदीप राणे ने डांगे द्वारा की गई नियुक्ति पर उठाए सवाल। मुंबई के बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के इलेक्ट्रिक बस वाली ड्रीम प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोजेक्ट की शुरुआत इसलिए की थी ताकि मुंबई में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और ईंधन में भी बचत की जा सके। लेकिन बीजेपी नेता के आरोपों के बाद अब पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे हैं।